प्रिय साथियों, आपके शरीर में कफ की मात्रा अधिक बनती है, कफ शरीर में जमा रहता है या सीने में घर घर की आवाज़ आती है और आपको खांसते समय बहुत ही कफ निकलता है और आपके जो छोटे बच्चे हैं उनके सीने में भी घरघराहट की आवाज़ आती है। इस कफ को निकालने के लिए हम आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में बताने वाले हैं। इस वनस्पति का आप यूज करते हैं तो आपके शरीर से कफ को वमन करके बहुत ही आसानी से निकाल सकती है। यह वनस्पति विरेचक और वमन दोनों का कार्य करती है। अगर आपके पेट में कफ की मात्रा अगर बड़ी है, इसको हम म्यूकस बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा मात्रा में बनता है तो वो भी मल के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उसको भी वमन करा कर भी इस वनस्पति के द्वारा उस कफ को हम बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। कफ निकलते ही आपकी श्वास में जो आने की दिक्कत है वो दूर हो जाती है। आपके शरीर में या सांस लेने में जो घरघराहट है या कफ के कारण आप सांस नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में आप इस वनस्पति का यूज कर सकते हैं। तो इस वनस्पति को जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो जानते हैं आज के इस प्लांट के बारे में जो आपके श्वास रोग में सबसे अच्छा काम करता है। आप जो वनस्पति देख रहे हैं इसको हम संस्कृत में हरित मंजरी और हिंदी में खोखली या कुंभी आदि नामों से जानते हैं और इसका वर्टिकल नाम एक्लिन्स इंडिकम है और ये क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं और उसका यूज कौन सी बीमारी में आप करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। अब इसकी आप पहचान कर ले। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। इसका पौधा 1 से 1.5 फीट तक की ऊंचाई का होता है और इसके पत्ते गोल नोकदार होते हैं और इस पत्ते का डंठल लंबा होता है और इसके जो पत्ते हैं ये गोलाकार या कुंभी के आकार के होते हैं, इसलिए इसको कुंभी के नाम से जानते हैं। इसके जो फूल हैं ये सफ़ेद रंग के होते हैं और इसके जो बीज हैं ये मटमैले रंग के होते हैं। ये पौधा विशेषकर गर्म जलवायु वाले जगहों पर ज़्यादा देखे जा सकते हैं और इसका उपयोग आयुर्वेद में पंचांग के रूप में किया जाता है। इसकी फूल, पत्तियां, तना और जड़ आयुर्वेद में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस वनस्पति को भी यूज करने में अलग अलग आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टरों के अलग अलग मतभेद हैं। डॉक्टर जस सिटी के अनुसार ये वनस्पति का यूज वमन एवं विरेचन के लिए सबसे मशहूर माना जाता है। वो इस औषधि को जिन बच्चों को सीने में घरघराहट होती है या कफ जमा रहता है या निमोनिया के कारण उनको सीने में जकड़ाहट हो जाती है, कफ बहुत जमता है, तो ऐसे में वो इसको कफ निकालने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया करते हैं। छोटे बच्चों को इस वनस्पति का यूज 1 चम्मच की मात्रा में सुबह और शाम किया जा सकता है। ऐसे में उस बच्चे को उल्टी होगी और उसका वमन बाहर निकल जाता है। अदर जो वमन कारक जो वनस्पतियां होती हैं जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, तो ऐसे में इस वनस्पति का अभी तक कोई भी अनहात या नुकसान नहीं देखा गया है। ये आंतों को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है और आपके जो फुफ्फुसा तंत्र है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है या लंग्स जो कि सिस्टम है उसको भी उत्तेजित करता है और वहाँ के हार्मोन से या आपके जो रस है उसको भी उत्तेजित करता है, जिसके कारण आपका जो लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ठीक से कार्य करता है। तो इस प्रकार डॉक्टर जॉर्ज विंटिंग के अनुसार इस वनस्पति का उपयोग शरीर से कफ या बलगम को निकालने के लिए किया जाता है। डॉक्टर देसाई के अनुसार इस वनस्पति का उपयोग छोटे बच्चों की श्वास नालिका में सूजन हो जाने पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके बच्चों में जो कफ के रोग हैं इसमें कुंभी के पत्तों का रस 4 रत्ती और नीम के पत्तों का रस मिलाकर आप देते हैं तो बच्चे को उल्टी हो जाती है और दस्त के राह से भी कफ बाहर निकल जाता है। तो ऐसे में छोटे बच्चों को 1 चम्मच की मात्रा में आप यूज में ला सकते हैं और जो पौध है या युवा मनुष्य है उसको आप इसकी मात्रा 2 ग्राम की मात्रा में भी दे सकते हैं। तो श्वास नालिका की सूजन, दमा, फेफड़ों की सूजन, टीबी आदि रोगों में आप इस वनस्पति का उपयोग कर सकते हैं। इसके सूखे पत्तों का क्वाथ में सेंधा नमक मिलाकर आप इसका
सेवन करते हैं तो आपके श्वास लेने में जो कष्ट है वो दूर हो जाता है और सूजन में भी राहत मिलती है। इसके पत्तों को पीसकर अंडकोश पे लगाने से भी अंडकोश की सूजन दूर हो जाती है। दांत खाज, खुजली या चर्म रोग इत्यादि होने पर आप इसका स्वारस और अरंडी का तेल मिलाकर आप लेप कर देते हैं तो आपके खाज खुजली में भी बहुत आराम होता है। अगर आपको अरंडी का तेल ना मिले तो आप नीम की गिरी का भी तेल लगाकर आप यूज में ला सकते हैं। पेट में कीड़े होने पर भी आप इसके पत्तों का यूज कर सकते हैं तो इससे यूज करने से आपके पेट के कीड़े भी नष्ट होते हैं। कान में दर्द होने पर आप इसके पत्तों का रस या काढ़े का रस आप कान में 2-2 बूंद टपका देते हैं तो आपके कान का दर्द भी दूर होता है। और पुराने से पुराने जख्म होने पर आप इसके पत्तों का पुलटश बांधते हैं तो आपके पुराने से पुराने जख्म भी दूर हो जाते हैं। और जो जख्म बहुत पुराने हो जाते हैं, जिनमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो ऐसे में आप इसके पत्तों का लेप करते हैं तो वहाँ के कीड़े भी नष्ट होते हैं। इस वनस्पति का प्रयोग पराजीवी कीड़ों को नष्ट करने के लिए भी करते हैं। आप इसके पत्तों का रस और चूना मिलाकर दोनों को आप पराजीवी के ऊपर डालते हैं तो आपके पराजीवी जो जीवाणु हैं या कीटाणु हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। श्वास रोग में आप इसका काढ़ा ले लें, करीब 7 तोला, और 2 पाव आप सेप्ट्रिप ले लें और उसमें आप इसको 7 दिन मिलाकर रख दें और दिन में 2-3 बार हिलाएं। 7 दिन के बाद इसको छानकर आप किसी शीशी में भर लें और दिन में 2 से 3 बार आप इसको 20-20 बूंद आप देते रहें तो आपके दमा या श्वास रोग में बहुत ही फायदा होता है। इस कुप्पी, खोखली या हरित मंजरी प्लांट का उपयोग श्वास रोग, दमा, श्वास नलिका की सूजन, टीबी आदि रोगों में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये शरीर से कफ निकालने का काम करती है। छोटे बच्चे हों उनको 1 चम्मच की मात्रा में, बड़े लोग हैं तो 2 ग्राम की मात्रा में आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो आपको दस्त और उल्टी दोनों हो सकती है, जिसके कारण आपको शरीर में पानी की कमी हो सकती है, आपको वीकनेस आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, मूर्छा हो सकती है। तो आपको जितनी मात्रा बताई गई है उतनी मात्रा में आप इसका यूज करें। आप किसी विशेष बीमारी में इसका यूज करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी औषधीय जानकार या किसी डॉक्टर की निगरानी में आप इस वनस्पति का यूज कर सकते हैं। वैसे तो अब तक इस वनस्पति को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। इसका यूज करने से बहुत थोड़ी सी आसानी से ही आपको उल्टी हो जाती है और आपके स्टोमच में किसी भी प्रकार की कोई सूजन या दर्द नहीं होता है। ये वनस्पति आपके आंतों को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है और ये सेफ है। ये मृत विरेचन करती है। आप इस वनस्पति का यूज अपने बौद्धिक क्षमता अनुसार कर सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई वनस्पति जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।